बंधुजनों, सनातन धर्म की रक्षा में सिख गुरुओं ने अद्भुत योगदान दिया है। यदि हम इतिहास उठाकर देखें तो हमारी आत्मा कांप उठती है कि इन्होंने अपने प्राण हथेली पर रखकर समय समय पर इस कट्टरतावाद से हिंदुत्व की रक्षा की। कश्मीरी पंडितों के तिलक और जनेऊ की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। ऐसे विशाल व्यक्तित्व वाले थे गुरु तेग बहादुर जी। हिंद की चादर के रूप में प्रसिद्ध आध्यात्मिक चिंतन, धर्म साधक व सिखों के नवम गुरु तेग बहादुर जी ने 18 अप्रैल 1621 को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी को गुरु परंपरा के छठे गुरु हरगोविंद साहिब और माता बीबी नानकी के यहाँ जन्म लेकर संपूर्ण हिंदू समाज को कृतार्थ किया। त्याग और वैराग्य की प्रतिमूर्ति गुरु तेग बहादुर जी की बाल्यावस्था से ही अध्यात्म के प्रति गहरी आस्था थी। उनका कहना था कि सगल जगतु है जैसे सुपना, यानी यह संसार एक स्वप्न की तरह है। इसीलिए इस नश्वर क्षणभंगुर संसार का मोह त्याग कर प्रभु की शरण लेना उचित है। वैसे तेग बहादुर जी के बचपन का नाम त्यागमल था। उनमें एक सच्चे योद्धा के विलक्षण गुण थे। एक बार करतारपुर के युद्ध में मात्र 13 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अद्भुत वीरता दिखाई। इसी कारण उनकी तेग यानी तलवार की बहादुरी से प्रसन्न होकर उनके पिता गुरु हरगोविंद साहिब ने उनका नाम त्यागमल से तेग बहादुर कर दिया। सांसारिक भावों से दूर रहकर तेग बहादुर जी आत्मिक साधना में इतने लीन रहते थे कि गुरु पिता के ज्योति ज्योत समाने के पश्चात वे शांत भाव से बकाला गांव चले गए थे। बकाला जाकर भी तेग बहादुर जी ने अपनी साधना में इतने लीन रहे कि वहीं पर इन्हें गुरु गद्दी प्राप्त हुई और सिखों की गुरु परंपरा के नवम गुरु कहलाए। 21 वर्ष तक कठिन साधना में रहते हुए इन्होंने 57 शब्द और 59 श्लोक लिखे, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में विद्यमान हैं। वास्तव में अद्भुत ज्ञान कोश और विचारक थे। स्वभाव से अत्यंत विनम्र और दयालु थे। किसी को भी दुखी देखकर तुरंत उनकी सहायता करने पहुंच जाते थे। ऐसे थे गुरु तेग बहादुर जी। एक बार की बात है कि शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का अत्याचार भारत भूमि पर हिंदुओं के प्रति बढ़ता ही जा रहा था। वह चाहता था कि हम और हमारा इस्लाम धर्म ही सर्वश्रेष्ठ हो, किंतु जब उसे श्रीमद् भागवत गीता जी के श्लोकों को सुनकर ज्ञात हुआ कि हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है, तो वह बहुत अधिक विचलित हो गया। उसने तुरंत राज्यसभा में मंत्रणा की। सभी ने सुझाव दिया कि हिंदुओं को डरा धमकाकर उन पर अत्याचार करके इस्लाम धर्म स्वीकार कराया जाए और जो स्वीकार न करे उसे मार दिया जाए। उसका आदेश पारित हो गया। कश्मीर में पंडित अत्यधिक विद्वान थे,
इसलिए उनके दमन हेतु शेर अफगान खान को कश्मीर का मुखिया बना दिया। वह उन्हें मुस्लिम बनाने के लिए उन पर अत्याचार करने लगा। हिंदुओं के तीर्थ स्थलों पर जजिया कर लगा दिया गया। मंदिरों को तोड़ मस्जिदें बनने लगीं। हिंदू विचार विमर्श कर गुरु तेग बहादुर जी के पास आए और अपनी समस्या बताई। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि औरंगजेब से कह दो कि यदि तेग बहादुर जी इस्लाम स्वीकार कर लेंगे तो हम सभी स्वेच्छा से इस्लाम धर्म को अपना लेंगे। गुरु तेग बहादुर जी की इस बात से औरंगजेब सहमत हो गया। औरंगजेब ने उनको बुलाकर तरह तरह के प्रलोभन दिए। उन्हें बंदी बना लिया गया। उनके 2 शिष्यों की निर्मम हत्या कर दी गई, परंतु अदम्य साहसी गुरु तेग बहादुर विचलित नहीं हुए। उनके अदम्य साहस और अटल भाव से औरंगजेब क्रोधित हो गया और उसने दिल्ली के चांदनी चौक पर उनका शीश काटने का मृत्युदंड दे दिया। 24 नवंबर 1675 को धर्म के रक्षक ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। 9वें गुरु के इस अद्भुत बलिदान पर ही उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, तिलक जंझूर राखा प्रभुता का, कीनो बड़ो कलु मही साका। यानी इस अभूतपूर्ण बलिदान के कारण ही उन्हें हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर कहकर सम्मान के साथ स्मरण किया जाएगा। उनके शहीदी स्थल पर गुरुद्वारे का निर्माण किया गया, जो शीशगंज गुरुद्वारे के नाम से आज भी दिल्ली में प्रसिद्ध है। ऐसे वीर बलिदानी, धर्म के रक्षक और वाणी के प्रति स्थिर गुरु तेग बहादुर जी को मेरा कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय सनातन धर्म।